नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग नमो तार जाते अरहंता कर मंगल करे ओमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब भावे निज इस भव तरु का मूल जानव में ताको कर निर्मूल करिए संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में जिन पिजरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। तथा जैसे पाक आदि औषधियाँ पुष्टकारी है, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्यागने के वेश रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक हैं तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय अभी चल रहा है। अब टोडामल जी साहब ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर, देखो समझ में आया, मैंने आपको सच्चा उपदेश क्या है, वास्तविक वस्तु का स्वरूप क्या है, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। ये कह रहे टोडामल जी, वो ये कह रहे कि तुम स्वयं बार बार जब वस्तु स्वरूप का विचार करोगे, तुम बार बार जब तत्वाभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर सम्यक ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया? तुम्हें स्वयं ही फिर क्या सही है और क्या गलत है ये अपने आप भाव भाषण होने लगेगा। इतनी बड़ी बात टोडामल जी कह रहे थे। समझ कह रहे हैं कि साहब हम कहाँ तक बताएं, माने हम एक एक गलती कितनी निकलवाएं। समझ में आया कि नहीं? गलतियाँ तो अनंत हैं, अब हम कहाँ तक एक एक गलती रोज रोज बताते फिरेंगे। तो कह रहे हमने कुछ तो तुम्हें उदाहरण दे दिए, कुछ हमने समझा दिया कि ऐसी गलतियाँ करते हैं लोग, तो भाई अब हम क्या करें कि अब हमारे ऊपर डिपेंड मत रहो। हम जितनी बता सकते थे हमने उतनी बताई, अब क्या करें कि अब तुम स्वयं विचार करो। तुम्हें हमने ट्रिक बता दी ना। देखो भाई, वस्तु का स्वरूप बार बार समझने जैसा नहीं है। पता है दुनिया में मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ, लोग इतने प्रवचन सुनते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, लेकिन उनके खाते में 0/0। मूर्ख पहले थे, मूर्ख अब भी हैं और आगे भी वे मूर्ख ही रहेंगे।
तो अब समझ में नहीं आता कि 20 साल तुमने क्या किया। तुम 20 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, क्या कर रहे हो सुन सुन के, कितना सुनोगे, ख्याल में आए कि नहीं आए। लेकिन लोग मैं देखता हूँ सुनते रहते हैं, सुबह शाम बैठ जाते हैं और उनके जीवन में कोई विचारशील, कोई क्रांति, कोई परिवर्तन कुछ नहीं होता। वो परिवर्तन के नाम पर वो थोड़ी क्रिया पालने लगते हैं बस, और कुछ नहीं। अंदर जैसा भूसा पहले भरा था, भूसा अब भी भरा है, अब भी गोब रही है बुद्धि। कुछ अकल नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आई कि वास्तव में अपन ने क्या समझा, ये शुद्ध स्वरूप चेतन तत्व क्या है, मैं आत्मा हूँ तो कैसा हूँ, मैं अनादि काल से कैसे कैसे परिभ्रमण कर रहा हूँ। कोई गंभीरता नहीं आई, कोई स्वयं संवेदन करने की इच्छा नहीं हुई, कोई आत्मानुभव के भाव नहीं जगे। बस धर्म के नाम पर सुन के टाइम पास करके जीवन चला जाता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण समय चल रहा है कि अपन ने अगर ये गवा दिया तो आपको पता ही नहीं है कितने दुख का काल आने वाला है, कितनी दुख की गति प्रारंभ होने वाली है। कुछ खबर नहीं। खबर किस लिए नहीं? क्योंकि यहाँ टोडामल जी कह रहे कुछ विचार ही नहीं करता। सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, पूरे टाइम तत्व की गहरी से गहरी बात मजाक मस्ती में निकाल के चला जाता है। समझ में आएगा ना? स्वाध्याय को भी, इस वस्तु स्वरूप की इतनी गंभीर बात को भी हंसी मजाक का विषय बना के चला जाता है, कुछ विचार नहीं करता। इम्पोर्टेंट बात है। देखो भाई, हम आत्मा हैं, ये परम सत्य है। हम ये शरीर नहीं है और ये शरीर सदाकाल नहीं रहेगा, ये परम सत्य है। ये समाज, ये मकान, ये पत्नी, ये बच्चे, ये सदाकाल मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये परम सत्य है। अब चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे दुखी हो और चाहे डिप्रेस हो, वस्तु का स्वरूप जैसा है वो बदलने वाला नहीं। मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है। कितना ही डरो, बुढ़ापा तो आएगा, आएगा ना। आज नहीं तो कल आएगा। तो मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तुम्हारे डर लगने से कुछ नहीं होता है, यहाँ मरना पड़ेगा। तो सामने क्या करूं? तो ऐसी चीज को पहचान लो जो कभी नहीं मरती। ये उपाय करो ना, बता तो रहे हैं भैया। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता। ये परम सत्य तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों अपने को दीनहीन अनुभव करते हो? जब तुम्हें ये पता चल गया मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, इतनी बड़ी बात तुम्हें सुनने समझने में लग गई, सर्वज्ञ की वाणी तुम्हारे हाथ में लग गई, फिर भी तुम अपने को अंदर से दीनहीन अनुभव करते हो। क्यों? जैन साहब, पैसे की श्रद्धा करता है ये जीव। काहे की श्रद्धा करता है? ये 2 4 10 करोड़ जोड़ लूंगा तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, और मैं खंड त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं बना बनाया चेतन हूँ, इसका भरोसा करके खुश नहीं होता। जो वास्तव में देखो भाई, हम रुपया पैसा मकान दुकान 10 करोड़ 50 करोड़ ये हमारे आधार जीने के कैसे हो सकते? कि क्यों कि ये तो हम इसी पर्याय में छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ तो 10 20 50 करोड़ क्या, लोग हजारों करोड़ छोड़ के गए कि साहब हमारे पास 500 एकड़ जमीन है, हमारे पास 3000 एकड़ जमीन, हमारे पास 10,000 पूरी पृथ्वी तेरी हो तो भी एक काल बाद चलना पड़ेगा। एक राजा था, सुनो तुम लोग आपस में बातचीत नहीं कर, जब मैं बोलने की छूट दूं तब बोला करो, जब तक मैं बोलता हूं तब तक बिल्कुल मत बोला करो। एक राजा था, राजा अपने महल में सो रहा था और छप्पर से आवाज आई। छप्पर से आवाज आई तो राजा ने ऊपर देखा कि छप्पर पे कौन चल रहा है। तो राजा ने कहा कौन है कौन है? बोले कुछ नहीं, मेरा ऊँट खो गया है, अपना ऊँट देख रहा हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा पागल आदमी है, अरे भाई ऊँट कोई छप्पर पे चढ़ेगा क्या है? तो बोले कोई बात नहीं, जब सिंहासनों पे सत्य मिल सकता है, समझ में आया कि नहीं आया? जब महलों में सुख मिल सकता है तो ऊँट छप्पर पर चढ़ जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो इतना कह के भाग गया। राजा ने सोचा क्या कह के गया है भाई। राजा बहुत परेशान,
सुबह बहुत कोशिश करी कि ढूंढो कोई आदमी आया था, कोई नहीं आया। अगले दिन एक अल्लड़ आदमी आया, एकदम बिल्कुल पागल टाइप, और वो महल के दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है सैनिकों से, हटो, मुझे अंदर आने दो। तो सैनिकों ने कहा, यहाँ अंदर आने की परमिशन नहीं है। बोले तुम्हारा महल है तो परमिशन देना, तुम होते कौन हो परमिशन देने वाला? जो इस महल को अपना मानता हो, जो इसका मालिक हो, उससे जाके पूछो। समझ में? उन्होंने कही पता नहीं कैसी बातें करता है। पकड़ के ले गए राजा के पास। बोले राजा ये बाहर कह रहा था कि जिसका महल हो, जो इसका मालिक हो, हम उससे बात करते हैं, हमें नौकरों फोकरों से बात नहीं करते। बोले साहब इससे बात करो। बोले राजा क्या बोल रहे हैं? बोले कुछ नहीं, मैं 2-4 दिन धर्मशाला में रुकना चाहता हूँ। राजा ने कहा पागल पागल हो गया, ये तुझे मेरा महल धर्मशाला दिख रही है? तुझे पता नहीं इसका मालिक मैं हूँ? बोले नहीं, तुम इसके मालिक नहीं हो सकते। बोले क्या बात करता है? अरे बोले मैं 10 साल पहले आया था, तब यहाँ कोई और बैठा था, और मैंने कहा था कि मुझे रुकना है, तो वो कहता था इसका मालिक मैं हूँ। और अब आया तो तू कहता है कि मालिक है, और उसके पहले और आया था तो कोई और। तो बोले मेरे वो पिताजी थे। अच्छा तो कहाँ गए? बोले वे तो चले गए। समझ में? तो फिर बोले तू कि मैं भी जाऊंगा, तो फिर धर्मशाला से ज़्यादा कुछ हुई? तू काहे को इसका मालिक बनता है? ऐसे ही 2-4 दिन के लिए मैं बैठ जाता हूँ। ऐसे ये सारी पृथ्वी पे मनुष्य रात दिन ताकत लगा रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा 201 गज का मकान, मेरी 500 गज की, इन पर पदार्थों से इस खाली स्थान को भरना चाहता है। सोचता है कि कुछ हो जाए, 10-20 एकड़ का मकान, 10-20 गज की क्या जो भी होते हैं, संपत्ति जोड़ ले 10-20 हजार करोड़ की, तो सोचता मैं कुछ हो गया, कुछ हो गया। और ऐसा अनुभव करता ही नहीं है। इतने में अंदर से घंटी बजती है कि चलो यहाँ से हो गया काम। अरे रे मैंने ये मकान बनाए थे, मैंने पैसा जोड़ा था, कि सब खत्म, मूर्ख है तू, समय गवा दिया तूने। समझ में आया? कहानी तुम बहुत अच्छे से समझ जाते हो, लेकिन उसको अपने जीवन पर घटित नहीं करते। एक राजा ने कहा कि हमारे नगर में सुविधा है, जो जितनी जमीन नाप ले उसकी। एक दूसरे गांव के आदमी को पता चला कि राजा मूर्ख है, मैं जाता हूँ। तो गया, तो वहाँ जब भी कोई आता था कि मैं हूँ तुम्हारी ज़मीन नापने के लिए, मैं आया हूँ, मुझे मिलेगी, तो वहाँ गांव के लोग ताली बजाते थे और हंसते थे। अच्छा तुम आए हो? बोले हाँ। बोले एक बात सुनो, यहाँ राजाओं को, राजा के पास जितने भी आए, और राजा ने जब भी उनको परमिशन दी कि जाओ जितनी ज़मीन नाप सको तुम्हारी, वे लौट के कभी नहीं आए। बोले क्यों? बोले देखो, करके देख लो, समझ में आया कि नहीं आया। अब वो कहानी तुम्हें सब पता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम इन कहानियों से कुछ सीखते क्यों नहीं है? वे कहानियाँ तुम्हारे लिए लिखी हैं, वो कहानियाँ हमारे लिए लिखी है कि समझो एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। भाई ये दीनता का परिणाम, हीनता का परिणाम। तुम्हारे सामने कोई बड़ा करोड़पति खड़ा हो जाता है, तुम अपने को ऐसे समझते हो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। वो किसी और करोड़पति के सामने खड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। समझ में आए कि नहीं आए? क्यों आ रहा है दीनता का परिणाम? कौन है छोटा बड़ा? अरे तो संयोग है, इनमें क्या है? देखो भैया, हम अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा नहीं देखते, अपने को चैतन्य नहीं देखते। मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। लोग पैसों के आधार से जिंदा है, जो कभी जिंदा होने का आधार हो ही नहीं सकता। और ये चैतन्य तत्व जो कभी मरता नहीं, उसके आधार से जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब हम आत्मा है तो हम क्या करें? कैसे प्रश्न करते हैं? आत्मा है तो क्या करें? मकान तो है नहीं, तो मकान सुखी होने का उपाय नहीं। ये बात अंदर से समझ में आनी चाहिए। ये दीनता बिल्कुल निकल, डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, क्यों हो रहा है? सिर्फ कंपैरिजन कर करके, सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी जी के। लोग बाहर से अपने को भरना चाहते और अंदर भरने की व्यवस्था है नहीं, तो वो अंदर दीनता नहीं मिटती, और वो दीनता नहीं मिटती तो बहुत घबराहट होती है। और 10-20 करोड़ इकट्ठे कर लेता है तो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि मैं कुछ हो गया। लगता है कि नहीं है? अच्छा लगता है कि नहीं? और इतने में 10-20 करोड़ वाले के सामने 100 करोड़ वाला आ गया, फिर दीन अनुभव करता है।
ऐसा होता है कि नहीं? तुरंत तुरंत, अभी तो तुम कुछ मान रहे थे। ये कभी कभी देखना, जब ये नेताओं की कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं और उसमें बड़े बड़े वीआईपी लोग जाते हैं, तो क्या होता है कि जब वीआईपी लोग का क्रम है कि भाई कभी बड़े लेट आएंगे, वो लेट आए, तो आगे की कुर्सी पे बैठ गया मान के चलो कोई, तो ऐसा बैठा रहता है। और इतने में उसका बाप आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो वो तुरंत कुर्सी छोड़ के भाई साहब आप बैठो। समझ में आया कि नहीं? अभी चपरासी वपरासी वगैरह निकलो मतलब हम जैसे यार लोगों को जगह नहीं मिलती, ऐसा कर रहा था। उसके सामने एकदम अपने को बड़ा समझ रहा था, और जब उससे बड़ा मंत्री आया तो खुद चपरासी जैसा बन गया। ख्याल में है कि नहीं आया? और वो बड़ा समझ लो, पहले विधायक बैठे थे, फिर सांसद आ गए, फिर कैबिनेट वाला आ गया, फिर राज्य मंत्री, फिर आ गए, और ऐसे में इतने में उससे बड़ा आ गया, तो ये विचार हट जाता है। अभी एक दिन देख रहा था, मैं एक कार्यक्रम में गया था, एक जब महावीर जयंती थी ना, तो इसमें विधानसभा में गया था मैं, इधर समझ में आया कौन विधानसभा क्या था पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वो है ना ऑफिस, वहाँ उनने महावीर जयंती मनाई थी, तब गए थे ना। तो मैंने वहाँ क्या देखा कि पहले एक छोटा विधायक बोल रहा, समझ में, कुर्सी बैठा, इतने में और बड़ा आ गया, वो कुर्सियाँ उतनी थी, फिर और बड़ा आ गया, तो वो बेचारा जो अभी तक हीरो दिख रहा था वो नीचे खड़ा हो गया। अब वो अपने को दीन अनुभव करता है। तो इस जगत से कंपैरिजन करना छोड़ो, हम जैसे हैं अपने में परिपूर्ण हैं, मैं भगवान हूँ, सब जीव गायक हैं। ये छोटे बड़े की भावना दुख का कारण है, छोटा बड़ा कोई है ही नहीं। जब मैं जितना आत्मा हूँ उतने ही आत्मा रमेश जी हैं, उतने ही आत्मा इंजीनियर साहब हैं, और जो बाहर के संयोग ये तो जीव के हैं ही नहीं। मैं इससे किसी को छोटा बड़ा क्यों मानूं? समझ में है ना कि दीनता के भाव मत रखो भाई। तुम पर द्रव्य से मिला के कितने ही अपने को देखो, संयोगों में कितने ही एकत्व बुद्धि करो, वहाँ दुखी मिलने वाला है, क्योंकि संयोग कभी अपना हो नहीं सकता। एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो ही नहीं सकती, इसलिए पर द्रव्य से भरना बंद करो अपने को। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, तो तुमसे कब तक ये लाइन बोलते रहोगे? क्यों बोलते, रोज बोलोगे क्या? मूर्ख हो क्या? ये लाइन बार बार पढ़ने की है कि एक बार समझ के छोड़ देना है? लेकिन अपन धर्म के नाम पर क्या करते हैं, रोज, और रोज नहीं पढ़ो तो धार्मिक हो तुम, नहीं है ऐसी बात। पागलपन रोज करना चाहिए कि कभी कभी करना चाहिए? अरे एक बार कर लिया, बात समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। 2 और 2 कितने होते हैं? रोज पढ़ना चाहिए। 2 और 2 4 होते, 2 2 4, कैसे सब भूल गए तो क्या पागलपन की बात है? ये तो इसका मतलब तू रोज पढ़ता है बोई की बोई लाइनें, इसका मतलब तू भयंकर बेहोश आदमी है। बिन जाने जान के तो रोज ही रोज क्षमा मांगेगा। एक बार समझ में नहीं आता कि अब क्षमा मांगना बंद, बात हो गई भगवान पूरी, हम समझ गए। नहीं साहब आप तो ऐसे स्वच्छंदी बनाए, बेकार की बातें, स्वच्छंदी फोक्षंदी। आत्मा को जानता नहीं, भेद ज्ञान करता नहीं, आत्मानुभव करता नहीं, स्वरूप की तरफ झुकता नहीं, और ये बाहर के क्रिया कांड में थोड़ा ऊपर नीचे कर करके अपने को धर्मात्मा मानता है। अनंत काल बीत गया, अपना अनंत काल गया। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। कब तक बोलते रहोगे भगवान भी थक गए सुन के तुम्हारी। वो कहते यार क्या है रोज रोज, एक बार बता, रोज रोज तुम सही बता, अच्छा चलो मैं भगवान हूँ, मान मैं ही बन जाता हूँ, तुम्हारे बस की तो है नहीं। क्यों? अब मैं भगवान हूँ मान के चलो। सच्ची बात बताओ, हृदय में हाथ रख के, अगर भगवान जीता जागता हो है, और तुम भगवान के सामने आके रोज वही गाना गाओ और जाके तुम्हारी हरकतें वही मिथ्या दृष्टि वाली बनी रहे, तो भगवान को कितनी तकलीफ होगी। क्या मूर्ख आदमी है, रोज आता है। जैसे एक अम्मा का उदाहरण देते ना, एक अम्मा रोज एक डॉक्टर साहब मोहल्ले में रहते थे, और डॉक्टर साहब अम्मा क्या समझ लो परिचय में थे, बेटे जैसे थे। अब अम्मा रोज आवे डॉक्टर साहब के पास, और अम्मा को लाइन में भी नहीं लगना पड़ता था, समझ में आ गए। रोज अंदर जावे क्लिनिक के, और डॉक्टर साहब से कहे डॉक्टर सुनो, बोलो अम्मा,
मेरे पेट में दर्द है, मेरी छाती में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरी इधर तकलीफ होती है, मेरे को बहुत गैस बनती है, मैं क्या करूँ, कुछ खाती हूँ तो ये होता है अच्छा अम्मा बहुत दुख, हाँ बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है ठीक है अम्मा रुको मैं तुम्हें दवाई बता, बस बस अब कल आएंगे। और फिर चली जाए और फिर अगले दिन आवे फिर सुनावे। बोलो डॉक्टर साहब कितने दिन सुनेंगे? हैं देवेंद्र जी कितने दिन सुनेंगे? भाई साहब वो कहेगा बाहर के इसको पागल हो गई, इसको वहाँ जाके भर्ती कराओ। तो ये जितने भगत है ये पागल ही है, इनको इलाज कराना चाहिए अपना। समझ में कि क्यों कि रोज भगवान के सामने खड़े होके वही वही बात वही वही बात वही वही बात। अब भगवान कह रहा है भैया हमने उपाय बताया तो है कि आत्मा, वो आत्मा को नहीं जानना, आत्मा हमारे बस की नहीं है, हम तत्व विचार नहीं करेंगे। हमसे तुम चावल चढ़वाओ, हमसे तुम विधान करवाओ, समझ में आया, हमसे पूजा करवाओ, हमसे भक्ति करवाओ, लेकिन आत्मा को जान। अब देखो क्या हुआ, क्या कह रहे बताओ, बंद कर दो, कर ही दो, धमकी किसे देते हो, लेकिन आत्मा को जान लो। अरे धमकी से हम डरते थोड़ी हैं, तुम तो जो है बंद कर ही दो। क्या हो रहा है इससे कौन से मोक्ष चले जाओ। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो सर्वज्ञ देव कह रहे कि अनंत बार पूजा करी है, अनंत बार तूने जो है सम्य सागर का पहाड़ चढ़ा है, अनंत बार तूने जो है मुनि बना है, अनंत बार तूने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन तूने एक बार भी अपनी आत्मा को नहीं जाना। तो साहब ये बंद कर दे, ये बंद करने की धमकी देता है। अरे भाई बंद कर देना, लेकिन बंद जिसके लिए करवा रहा हूं वो काम करना, फैक्ट्री पे जाके मत बैठ जाना। बंद ये नहीं करा रहा हूँ कि एक फैक्ट्री की दो खोल लेना, बंद इसके लिए कह रहा हूं कि बंद कर और आत्मा में डूब जा, इसका नाम बंद करना है। माने हम ये थोड़ी कह रहे कि अम्मा का इलाज मत करो, लेकिन अम्मा का इलाज सुने तो अम्मा। कि अम्मा कहे कि डॉक्टर साहब तुम बहुत बुरे आदमी हो, कल से सुनाना बंद कर दे, कि भैया कर ही थे बंद, हम थक गए क्योंकि हम तेरे को इलाज बताते हैं। अभी एक वो आया था ना कि हिंदू परंपरा में अपना सर मुड़ा दो, समझ में आया कि नहीं है, कुछ भी हो तो अपना बाल अर्पण कर दिए, शंकर जी के बाल अर्पण कर दिए। तो भैया बोले तुम्हारे भगवान के बारे में सोचो, बालों का ढेर लगा रहता होगा, भगवान करता क्या होगा उन बालों का? कोई तुम्हें भगवान बना के तुम्हारे चारों तरफ बाल अर्पण कर दे कि विवेक जी के लिए बाल अर्पण कर रहे हैं, सबरे कर दो यार, अर्पण मेरा क्या होगा है? मैं उन बालों को देखूंगा कि भागूंगा? नहीं समझ में आ रहा, आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? क्या क्या हमारी अज्ञानता है, क्या गजब है। देखो थोड़ा अन्यथा नहीं लेना, घबराना नहीं, ये तुम्हें चोट इसलिए पहुंचा रहा हूं कि तुम जाग जाओ, और कोई कारण नहीं है। तुम्हारे पूजा पाठ से मुझे क्या लेना देना भाई, हम तुम्हें इसलिए चोट पहुंचा रहे हैं कि तुम उसको करके ही धर्म मान रहे हो, और अनंत भाव बीत गए हैं। ये जरा सा घंटा भर खड़े हो गए तो तुम्हें लगता धर्म हो गया, नहीं लगता क्या? नहीं लगता हो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, किस किस को नहीं लगता कि नहीं हुआ धर्म? पूजा पाठ करके 1 घंटा भगवान के सामने मेहनत करके हाथ उठाओ, किसको नहीं लगता कि धर्म नहीं हुआ? लो अब बोलो, एक हाथ नहीं उठा रहा, एक मतलब तुम सोच लो तुम्हारा रोज प्रवचन सुनना कितना कितना घाटे का सौदा हो रहा है। अब बज सेंच उठा रहे क्योंकि ये करते ही नहीं। ये पीछे वालों से कह रहा हूँ जो परमानेंट भगत है, समझ में आएगा। तुम तो कभी कभार आ जाते हो। हाँ अरे क्या बात करते हो? अच्छा चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम 2-4 सवाल करेंगे तो तुम्हें सुलझाएंगे कि उलझाएंगे? डॉक्टर को बीमारी डर से नहीं बताते कि जाएंगे 2-4 सवाल और पूछेगा। हाँ अरे तुम सबकी छोड़ते बहुत चले गए। जो स्वाध्याय करता है, हाँ विज्ञान करता है, तो उसको देव शास्त्र गुरु के प्रति भगवान आता है। ये पंडित जी आ गए, समझ में आया? वे कह रहे बहुमान, हम कह रहे बहुमान आता है कि नहीं आता मुझे छोड़ो, आता भी हो और नहीं भी आता हो, वो दोनों कंडीशन में धर्म है क्या? बात इतनी है,
आता है, आ गया। अब ये बताओ वो आश्रव भाव है कि मोक्ष का कारण? भाई इतनी बात चल, तो वो आश्रव लगता है? ये बताओ बस। क्या बात करते हो? तो लगता है, अगर लगता होवे तो जीव की तरफ चला जावे। ये सम्यक दर्शन इसलिए तो नहीं होता है, तुझे वो आश्रव ही नहीं लगता, तुझे तो वो धर्म दिखता है। क्यों जानेगा जीव को? क्यों विचार? एक कह रहा है टोटल जी, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ा सा, ये बाक उनने बोला कि विचार नहीं करता इसलिए सत्य नहीं पहचानता, उस पर बोल रहा हूँ। हमारी विचार करने की क्षमता जो हमें मिली हुई है, हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, और हम सारी विचार करने की क्षमता इस संपत्ति जोड़ने में लगा दे रहे, नहीं कर रहे। बोलो तुम एक बार बताओ, तुम दुनिया के कामों में किस किस की मानते हो? सही बताना। अपने अलावा किसी की नहीं मानते, सुनते सबकी है, और धर्म के क्षेत्र में अपनी छोड़ के सबकी मानते हैं। हैं जैन साहब, हम तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो थक गए सही कह के। समझ में आए? अरे भाई अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो ना, ये भाव चला जाएगा, तुम्हें कोई साथ बात नहीं देगा। ये मीठी मीठी बातें कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब जगाने वाला बुरा तो लगता है, ये बात परम सत्य है, लेकिन जब जाग जाओगे तब वो ही उपकारी दिखेगा। समझ में आया? एक दार्शनिक हुआ, जिंजूसु नाम क्या था उसका, भूल गया मैं, उसके बारे में कहा कि जब तुम पहली बार कोई गुरजीफ हुआ है वहाँ उसके पास गए तो तुम्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आया? बोले सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे पहली बार अपने गुरु पे आया। किस पे आया? मुझे इतना गुस्सा कभी नहीं आता था, लेकिन जब मैं अपने गुरु, जो गुरु बन गया उसका बाद में, उसके पास गया तो पहली दफ़े तो मुझे इतना गुस्सा आया कि इसका मर्डर कर दूँ। समझ में आया कि क्यों? कि उसने मेरी सारी जिंदगी जो मैं उससे अपना बड़ा समझता था, उसने सब गिरा के रख दिया। मैं ये पूजा पाठ से अपने को बड़ा समझता था, उसने कहा इसमें कुछ नहीं होता, मेरे को इतनी तकलीफ हुई मैं ही जानता हूँ। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब मुझे अपना दर्शन हुआ तो मैं गुरु के चरणों में लेट गया, कह रहे तुमने जगा दिया भैया। ये जितने गुरुओं के पास गया वे सब सुलाते थे, वे सब तारीफ करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम दान देते हो तुम स्वर्ग जाओगे, तुम पूजा करते हो तुम स्वर्ग जाओगे, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम श्राप को उत्तम हो, तुम फलाना हो ढगाना हो। मुझे सब लोरियाँ सुना सुना के दानवीर कह के सुला देते थे। एक कोई सच्चा गुरु मिला जिसने मुझे झकझोरा कि जाग, निगोद चला जाएगा, अपनी आत्मा को पहचान। वो शुरू में तो बुरा लगेगा ही ना वो पंडित। जब गुरुदेव ने इस सत्य का उद्घाटन किया तो बहुत लोगों को गुरुदेव की बात बुरी लगी कि दयादान पूजा भक्ति का बिल्कुल विरोध करते, बिल्कुल हटा देते, कहते आश्रम है, बंद है, धर्म नहीं है। और जब उन्हीं में से जिन जीवों को तत्व समझ में आया, अरे रे रे रे, तो गुरुदेव के चरणों में लेट गए, महाराज बचा लिया तुमने, न इस पंचम काल में तो हम तो गए थे काम से। समझ में आया कि नहीं आया? अभी पता नहीं है कुछ हिसाब पता, क्योंकि विचार नहीं करता। कल से बंद कर दे पूजा पाठ, अरे कर देना, इसके लिए बंद कर दे कि आत्मा को जान ले, क्योंकि तू इसके चक्कर में आत्मा को नहीं जान रहा है। सही बता रहा हूं मैं। ये क्या कहें, किसके बारे में बोले भैया। बहुत जीवन कम है, काम बहुत अनंत काल का है जो नहीं किया है। काम एक सेकंड में हो सकता है, लेकिन नहीं करने से बहुत कठिन हो गया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सरल है, कठिन नहीं है धर्म, लेकिन अनादि काल से पर की रुचि होने के कारण, अपने को देह मानने के कारण, परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता मानने के कारण, इन परिणामों का कर्ता भोक्ता मानने के कारण ये धर्म कठिन हो गया है। बार बार इसको ऐसा लगता है कि छोड़ दूं क्या। यही तो बताता है कि तेरे अंदर कर्तृत्व है, यही तो बताता है कि तू अपने को कर्ता मानता है। ये तेरा बोलना यही तो बताता है कि तू अभी तक ये नहीं समझ पाया कि आत्मा करता है। अगर तूने अंदर आत्मा करता समझा होता तो ये भाव आता ही नहीं कि छोड़ दूं क्या। नहीं समझ में आया? देखो गजब की बात, ये जो भगवान विराजमान है, हम इनके सामने घंटे खड़े रहते हैं, समझ में आया कि नहीं?
और अंदर जो असली भगवान विराजमान है उसकी तरफ हम 2 मिनट देखने की फुर्सत नहीं। ये अद्भुत बात है कि नहीं? उन भगवान के सामने अपन क्या क्या बोलते रहते हैं। क्रोधानल से जला हृदय चंदन ने कोई ना काम किया, बोलते ना, इतना बढ़िया बोलते। बोलो और क्या बोलते हैं? अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं पहचाना। बोल क्षण भर निज रस को पीछ से सारी पूजाएं कह तो रही हैं कि अपनी आत्मा को जाना। वे कब कह रही है कि भगवान को चावल चढ़ा? वे सारी पूजाएं क्या कह रही हैं? तेरी भूल तुझे बता रही है कि मैंने अनादि काल से अपनी शुद्धात्मा को नहीं पहचाना। यही तो है, और क्या है वहाँ? तो वहाँ पहचानने का जो अवसर है उसे उसमें लगना कि वो क्रिया पूरा करने में लगना। अरे भाई, पूजा पूजा के लिए नहीं की जाती। पूजा पूजा में जाके अपना आराध्य, अपना अंदर जो पूजक, जो अपना गायक भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी याद आ जाए, इसके लिए पूजा है। नहीं ऐसा ना हो जाए, ये भी भय लगता है। हाँ बताओ। ऐसे जो है अकाल पड़ा, हाँ कुछ मुल्ला चले गए पीछे के, हाँ कुछ यहाँ रह गए, हाँ और वो जो है अपने स्थानकवासी हो गए, हाँ पट्टी वाले हो गए। हाँ कल हमारा भी मंदिर भगवान का पूजा करने बंद कर देंगे सब। हाँ ये हम भी जो है उसी तरह से हो जाएंगे। बराबर। इस बात के लिए ये चिंता और भय जो अपन को सता रहा है, इस चिंता और भय के कारण हम उस सत्य का उद्घाटन नहीं करेंगे तो सत्य का क्या होगा? समझ में आया? सत्य तो सत्य में चलेगा ही। वो नहीं, वो ही तो, अरे हाँ, यही तो समझा रहे कि तुम वो भक्ति करते हुए जाग जाओ। देखो मेरी बात समझो। अगर जब गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय समझाई तो लोगों ने कहा ऐसे में तो तब स्वच्छंदी हो जाएंगे साहब, कि जब मोक्ष होना होगा तब होगा, जब पूजा होनी होगी होगी। नहीं समझ में आया? हम करने वाले हैं ही नहीं, हम सुबह 6 बजे क्यों उठेंगे? तो गुरुदेव ने कहा ये बता, तुझे क्रमबद्ध पर्याय वास्तव में समझ में आ गई? क्या उत्तर दिया? तू सच बात बता, तुझे क्रमबद्ध पर्याय सच में समझ में आ गई? कि हाँ साहब। तो सुन, जिसे सच में समझ में आ जाती है वो भगवान की पूजा छोड़ के भागता नहीं है, अब उसकी पूजा और बढ़िया व्यवस्थित होती है। ऐसे ही तुम्हें ये सत्य समझ में आ जाएगा कि पूजा में धर्म नहीं है, क्रिया कांड में धर्म नहीं है, शब्दों में समझ में आएगा तो पूजा पाठ छोड़ के भग जाओगे। और अनुभव से समझ में आएगा, स्वरूप के बल से समझ में आएगा, तो बढ़िया पूजा इतनी बढ़िया होगी कि तुम्हारी पूजा देखने के लिए पड़ोसी आएगा। लेकिन हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ये दूमुई तलवार है ही। अगर हमें तुम्हारी पूजा सच्ची करानी है तो तुम्हारी झूठी पूजा में दम नहीं है, ये बात हमें बतानी ही पड़ेगी। स्वाध्याय हो रहा था, हाँ 4-5 वैसे बैठे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, उसी समय मुनराज आ गए। हाँ और जो पूजा कर रहे थे वे तो भगवान को छोड़ के उनके पैरों में लुट गए। हाँ और वो स्वाध्याय वाले स्वाध्याय करते रहे। हाँ तो मुनराज ने खुद कहा कि सच्चा जो है वेद विज्ञान इनका चल रहा है, ये जो है सच्चे। हाँ बराबर। ये अपने जिनवाणी को छोड़ के जो मान गए, हाँ तो ये तुम जो है भगवान को छोड़ के हमारे पैरों में बराबर। और देखो वज्र सेन जी, बात इतनी सी है, धर्म व्यक्तिगत होता है, बस भीड़ से धर्म नहीं होता। एक बात। और ये समाज की चिंता, समझ में आया? ये मंदिर की व्यवस्था, ये जब तक अपने माथे सल्ल रहोगे तब तक आत्मानुभव नहीं होगा। हमें निर्णय करना ही पड़ेगा कि जिस द्रव्य का जो परिणमन जब होना है वो होगा ही। उसके करता धरता इस भीम गली में अगर 100 आदमी पूजन करने वाले सर्वज्ञ देव ने देखे हैं तो वे 99 नहीं हो सकते। चाहे मर जाए कोई ये कह के पूजन में कुछ नहीं है। बोलो, इतना विश्वास है? और सुनो, अब उल्टा करो कि चाहे रोज हम तुम्हें पूजा के गीत गाएं, रोज भक्ति के गीत गाएं,
और सर्वज्ञ देव ने देखा है कि भीमगली में 8 आदमी से ज़्यादा पूजा नहीं करेंगे तो वे 8 ही रहेंगे, 9 नहीं होंगे। हमारे ऊपर इतना सा भी बोझा नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए कर्तापन की बात। अरे भाई ये तो मेरी भूल सुधारने का काम चल रहा है कि मैं ये दया दान पूजा भक्ति में संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें धर्म की कल्पना कर लेता हूँ और मैं सो जाता हूँ। तो मुझे ऐसा ही प्रवचन चाहिए जो मुझे बार बार जगाए और कहे कि इसमें धर्म नहीं है। समझ में कि क्योंकि मेरे रोग वही है। क्या कहा मैंने? रोग मेरा वही है। ये मेरा अज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है। मेरा जीवन देखो भाई, ये जो भेद ज्ञान करना है, तत्व विचार करना है, प्रश्न है तत्व विचार से धर्म होगा ये हम लोगों को कब से पता है? बोलो बोलो, बहुत पहले से पता है। तो प्रश्न है अभी तक तत्व विचार में गहराई में जाते क्यों नहीं? अब ये मत सोचना कि जो जाते हो वो मत घबराना, तुम जाते हो तो अच्छी बात है, तुमसे तो हम कह ही नहीं रहे। अगर हम अभी भी तत्व विचार की गहराई में नहीं जाते तो प्रश्न है कि तुम क्यों नहीं गए। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं बाहर के कार्यों में ही संतुष्ट हो। चाहे बात मानो, आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि साहब जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, बिल्कुल ठीक आपने बोला, लेकिन आप लगे जड़ की क्रिया में रहते हो तो आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? आप बोलते हो शुभ भाव से कोई धर्म नहीं होता, शुभ भाव आश्रव है, लेकिन आप शुभ भाव से ही संतुष्ट हो और आप एकाकी गायक भगवान आत्मा को नहीं देखते, तो वो इस बात की निशानी है कि तुम बोलना तो ठीक सीख गए हो लेकिन तुम्हारे अंदर रुचि वहीं की वहीं है। ये मुमुक्षुओं के साथ क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई हो गई, पढ़ाई लिखाई क्या हो गई कि दया दान व्रतशील संयम में धर्म नहीं है, पूजा पाठ में धर्म नहीं है, तो आश्रव है, ये सब बोलना सीख गए, प्रॉपर बताना सीख गए, लेकिन वो रुचि वहीं लगी हुई है। और वो जरा सा डंक मारता है, वो बीच बीच में अपना डंक मारता है कि नहीं मारता? जरा सा ही दया दान पूजा भक्ति वो एकदम ऐसा थोड़ी है छोड़ दें क्या? देखो डंक आता है ना, डंक छोड़ दें क्या? छोड़ दें क्या मतलब क्या हुआ? ईमानता क्या हुई? मैं करता हूँ, और करता क्या है? मिथ्यात्व है कि सम्यक्त है? रमेश जी कल से पूजा छोड़ दें, ऐसा बोलते ही इस बात की निशानी है। देखो एक आदमी समझा रहा था कि पंडितों में ज्ञान नहीं होता। एक आदमी क्या समझा रहा था? पंडितों में ज्ञान नहीं होता। एक पंडित जी आग बबूला हो गए, तू समझता क्या अपने आप को? बोले बिल्कुल नहीं। देखो पंडित जी प्रमाणित कर रहे कि पंडित जी में ज्ञान नहीं ख्याल है कि साहब कि देखो अगर ये सही पंडित होते, उनमें ज्ञान होता, तो ये समझते ना कि ये बात मेरे से नहीं कही जा रही है, ये तो बात उसके लिए कही जा रही वास्तव में जिसमें ज्ञान नहीं है, और तू उखड़ गया 100% सही हो गए, तो भाई ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही जब हम ये कहें कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है और तुम्हें अंदर में ये भाव आवे कि सही कह रहे हैं, बहुत से अज्ञानी जीव बेचारे इसमें धर्म मानते हैं। समझ में आए? तो इस बात की निशानी है कि तू सब में ज्ञान है तेरे अंदर, और तू कहता है पूजा पाठ नहीं करे, इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर अभी वो कर्तृत्व है। जब उस पर चोट होती है तो तेरे घबराहट होती, डर लगता है। परीक्षा तो देनी पड़ेगी अमित, नहीं करना भी तो करना है। हाँ परीक्षा तो देनी पड़ेगी, परीक्षा दिए बिना बात नहीं बनेगी। तुम सोचो ये पोपा भाई का राज नहीं है, हम पढ़ाते रहे और तुम पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहे और तुम पढ़ते रहो, हम सुनाते रहे और तुम सुनते रहो, और पूछो मत, प्रश्न मत करो, हमें सोने दो शांति से, डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारा काम तत्व की बात सुनाना है, सुनाओ, और हमारा काम है सुनना, और हमें जाने दो अगले दिन फिर तुम सुनाना, और जब शास्त्र पूरा हो जाए फिर दूसरा लगाना, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करना। हमें डिस्टर्ब करोगे तो हम फिर ऐसे जवाब देंगे। समझ में आए कि नहीं? अंदर समझ में आए? क्या कह रहे थे विजय जी कि साहब हमें पूछने में 4 आदमी होते। क्या 4 आदमी? यही तो चिंता छुड़ानी है। यहाँ पे भी इन 4 आदमियों की चिंता करोगे तो ये 4 आदमियों की चिंता छोड़ोगे कहाँ? ये तो बताओ, ये 4 आदमी तुम मंदिर में पकड़ के बैठ गए तो फिर ये 4 आदमी तो कहीं छूटने से रहे, फिर ये 4 आदमी छूटेंगे नहीं, क्यों है?
देखो भाई, डॉक्टर ने केबिन बना रखा है, एकांत में एक मरीज बैठता है, वो 500-1000 रुपये लेता है, समझ में आया, तो वो पर्सनल समझाता है। अब मैं कुछ भी नहीं लेता, तो मुझे तो सामूहिक ही समझाना पड़ेगा ना। जो 10-10 रुपये के डॉक्टर होते ना, या फ्री का इलाज करते, उनके पास पर्सनल बात करने का अवसर, समझ में क्या कह रहा हूँ मैं। वो कहते हमने तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, तुम्हारी जो समस्या वो भीड़ में ही सुनानी पड़ेगी, हम भीड़ में ही समाधान बताएंगे कि नहीं साहब मुझे पर्सनल मिल रहा है। तो पर्सनल मिल रहा तो घर पे आओ। कोई साहब घर पे आ जाते हैं क्या? नहीं, घर पे ऐसे नहीं आते, वहाँ 1000 रुपये लगते नहीं होता नहीं है। ये सरकारी डॉक्टर होते ना, चलो अच्छा उदाहरण बना लेते, ठीक है आ गया। जैसे जो सरकारी डॉक्टर होते हैं ये 2 होते हैं, ये प्राइवेट क्लिनिक इनका अलग होता है और जो सरकारी हॉस्पिटल में अलग बैठते। तो सरकारी हॉस्पिटल में बैठोगे तो इनका रवैया अलग होता है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है और तुम उससे कहोगे डॉक्टर साहब मुझे पर्सनल, वो गए क्या पर्सनल कुछ नहीं है, फटाफट बोलो कि नहीं साहब मेरे को कुछ रोग ऐसा है, मैं 4 आदमियों के सामने, तो बकवास बंद करो, यहाँ 4-6 तो बने ही रहेंगे, जो कुछ हो यही बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? जो कुछ हो कि साहब मैं पर्सनल, तो सुनो कार्ड ले जाओ, शाम को 5 बजे वहाँ मिलूंगा। अच्छा साहब यहाँ तो साहब वो 10 रुपये का कार्ड बन गया था, अंदर आके, हाँ यहाँ 10 रुपये का बनता है, 1000 का बनता है समझ में? ये तो देखो भैया, ये धर्म है, हम तो तुम्हें खुलेआम समझा रहे हैं, हमारे पास कोई पर्सनल व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है। और तुम 4 आदमियों के सामने अपना रोग छुपा लेते हो कि हम तो भैया नहीं बताते, तो भैया ये रोग बना रहेगा, मिटेगा नहीं। अरे बहुत चले, हमने यही तो किया है। ये समाज की खोखली व्यवस्था, डरपोक व्यवस्था, भय की व्यवस्था, इज्जत की व्यवस्था, हमारी इज्जत ना चली जाए, ये सब मुखौटे ओढ़ रखे हैं। और हमारे अंदर जो कचरा चलता रहता है वो हम किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। वो धार्मात्मा धार्मिक बने रहते। हम कभी पंडित जी से भरी सभा प्रश्न नहीं पूछ पाते, पंडित जी हम 20 साल से मोक्षु हैं, हमारा तत्व विचार में बिल्कुल मन नहीं लगता, जबकि रियल है ये, लेकिन हम पूछ नहीं पाते, क्योंकि हमें सबके सामने पूछ लेंगे तो हमारा 20 साल का रिकॉर्ड खराब हो जाए। वो पंडित जी के सामने हमारी इज्जत खराब हो जाए। पंडित जी तो सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, वे भ्रम में जी रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और हम पंडित जी से कहते कि हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता, तो हमारा तो सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं चल रहा है। तुम जो आचरण पाल रहे हो, घबराना नहीं, थोड़ा खतरनाक है। प्रवचन तो मैं ऐसे ही करता ही हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, तो क्या कर सकता, बीमारी हो गई मुझे समझ में है ना? सैया कि कोई आचरण पालते हो तुम 2-4, अब तुम किसी से कह नहीं पाते, अंदर तुम्हें तकलीफ होती है, आकुलता होती है, जैसे तैसे करके पूरी करते हो, और भरी सभाओं में उन क्रियाओं की प्रशंसा सुन के थोड़ा प्रसन्न भी होते हो, अकेले में खेत खिन्न होते हो, और पंडित जी से कह सकते नहीं कि पंडित जी हम पे नहीं होती अभी क्रिया। कहने में ऐसा लगता है कि हमारे 50 साल की हमारी ज़िंदगी, हमने क्रिया ही ढूंढो के तो अपना कुछ बैलेंस बनाया है, और आज हम ये कह दें कि इसमें कुछ नहीं होता, हमारे बस की नहीं है। देखो मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, याद होगी तुम्हें। एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था, गांव की बात है, 2-4-10 क्लास पढ़ाया होगा उसे, 5-7 क्लास पढ़ाया होगा, लेकिन गांव में वही गुरुजी थे, और वो जगत प्रसिद्ध गुरुजी थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, और वे काली माई के भगत थे। समझ में आया? रोज गुरुजी सुबह शाम अपनी काली माता की बहुत पकड़ते। अब उनका एक चेला था, समझ में आया कि नहीं आया, और वो पढ़ता था, 5-10 साल पढ़ा गांव में, जब तक रहा, फिर वो बाहर निकल गया तो कालांतर में वो बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया। क्या बन गया? बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया, उसकी सारे जगत में ख्याति हो गई, बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया। और जब वो लौट के एक बार गांव में आया तो उसे भाव आया कि मैं अपने गुरुजी से मिलने जाऊंगा। तो गया अपने गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो जी इतना बड़ा आदमी बन गया, इसकी सारे जगत में ख्याति है, वो फिर भी अपने गुरु को नहीं भूला, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आया वो मिलने, तो गुरु महाराज से बोला, प्रणाम किया, नमस्कार किया, और बोले गुरु महाराज ये बताओ तुम इनकी रोज पूजा करते हो, ये है भी कि नहीं? क्या बोला? ये है भी कि नहीं?
अब ऐसा प्रश्न, वो गुरु महाराज की इतनी श्रद्धा, वो बहुत बड़ा तार्किक आदमी था, वो तो दार्शनिक बन गया था, और उसने 2-4 तर्क दिए कि महाराज जी की तो, गुरु जी की तो सारी श्रद्धा ही नीचे आ गई। समझ में आया कि ना? और वो तो कह के चला गया। अब गुरु महाराज जी जब दोबारा पूजा खड़ा करने हुए, अब वो पूजा में मन ही नहीं लगे। यही प्रश्न घूमे है भी कि नहीं समझ में आया? तो सुनो, इतने घबरा गए कि उसने कहा, लेटर लिखा कि आज तो मिलने आ गए, आज के बाद बिल्कुल मत आना। समझ में आया कि क्यों? कि तुमने मेरी 40 साल की तपस्या भंग कर दी। क्या कहा? तुमने मेरी 40 साल की तपस्या भंग कर दी। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनो, बोले महाराज अब तो और ज्यादा मिलने आऊंगा। जब तुम्हारी एक बार मिलने से 40 साल की तपस्या भंग हो सकती है, तो तुम विचार करो तुम्हारी कितनी खोखली तपस्या है। मेरे एक तर्क से तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, इसका मतलब मेरे तर्क में इतनी ताकत है। तुम इतने घबरा गए। तुम कहते थे मुझे तो देवी जी की श्रद्धा है, कहाँ गई वो श्रद्धा? समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा अंदर का कोई भाव वासन नहीं है। तुम तो बस एक मान्यता से, परंपरा से लीक पे चल रहे थे और उसी में लगे हुए थे। पूरे परंपराओं में कोई दम नहीं है। 1 मिनट में तुम्हारी ये खोखली मान्यताओं को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, कुछ नहीं है। आत्मानुभव के बिना इन मान्यताओं की कीमत है क्या? कितने, अभी बता रहा हूँ क्या है, बोलो। आज हम लोग अगृहीत मिथ्या दृष्टि है ना, है कि गृहीत हो? अगृहीत हो ना? विजय जी हंस रहे, गृहीत तो नहीं हो? सुनो, कितने दिन, हाथ उठाओ, कितने दिन गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं रहोगे? बोलो, कितने दिन की गारंटी लेते हो कि हम गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे? बोलो। सुनो, अगृहीत जो अंदर बैठा रखा है 1 मिनट की गारंटी नहीं ले सकते। ये 50 बार का सौदा है, गृहीत छोड़ना और गृहीत ग्रहण करना। 1 दिन की कहानी नहीं है। क्या दम है, हमने गृहीत छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जब तक अंदर भाव वासन नहीं होगा आत्मा का, अगले जन्म में कहीं देवी जी पूज रहा होगा। क्या दम इन बातों में तुम्हारी? ये तुम इन परंपराओं से धर्म मानते हो, जिस चली चलाई लकीर पे चलने को धर्म मानते हो। ये तो क्या है, क्या है? किसी ने पार्श्वनाथ को बड़ा कर दिया तो तुम पार्श्वनाथ को बड़ा मानने लगे। कोई अभी आएगा वो पार्श्वनाथ को छोटा कर देगा और मल्लनाथ को बड़ा कर देगा तो मल्लनाथ को मानने लगो। क्या क्या तुम्हें दम है? कोई दम है तुम्हारी बातों में? कल तक कोई पूजा चलती थी, क्यों? डॉक्टर साहब सुनाते पूजा का, याद है कि नहीं? जब डॉक्टर साहब, सुनना कभी, युगल जी बाबू जी की पूजा थी देवशास्त्र केवल रविकर्ण वाली, बहुत चली, वो बहुत बढ़िया, बड़ी प्रसिद्ध हुई। फिर एक पूजा डॉक्टर साहब ने भी देवशास्त्र गुरु, वो बहुत प्रसिद्ध हुई। फिर सिद्ध चक्र पूजा, सिद्ध पूजा भी बहुत बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो एक सच्चिदानंद सरदार ब्रह्मचारी सच्चिदानंद, समझे, जिनकी पूजा है अनादि काल से जग में स्वामी, जिसका अर्घावली है ओम ह्रीम श्री देव सातगु समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या है? अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि अर्घम नृपामती। तो उनने जब ये पूजा लिखी, और फिर डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे मित्र, कौन? कि सरदार ब्रह्मचारी जी, और डॉक्टर साहब के साथ खूब उठते बैठते थे। तो डॉक्टर साहब से कहा कि मैंने एक पूजा लिखी है। डॉक्टर साहब ने कहा अरे वह पूजा है तो लिखाओ, दिखाओ। बोले जी। डॉक्टर साहब ने देखी, अरे बोले हाँ ठीक है। बोले ठीक है नहीं, अभी ये मार्केट में आने दो, तुम्हारी पूजा कहाँ खो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर कहले अरे बोले मैं जानता हूँ समाज की नब्ज। और वास्तव में जब वो पूजा आई, सारी पूजा एक तरफ, क्योंकि लोगों को इसका बहुत मजा आया कि ये पूजा कमाल की है, इसमें एक में ही सब निपट जाते हैं, सबसे शॉर्ट, नहीं समझे? अर्घ एक और 3 तरह के भगवान निपटते हैं। समझ में आया कि कौन कौन से? देव, शास्त्र, गुरु और 20 तीर्थंकर और सिद्ध। अब बस खत्म ही हो गया महामें। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। वो पूजा इतनी चली, गांव में चलने लगी। माने हमें तो आज उसका रहस्य पता चला, जब हम 8-10 क्लास में पढ़ते थे
तो एक पूजा थी, आप लोगों को याद होगी, प्रथम देव सिद्धांत जो गुरु ने, तो हम लोग वो पढ़ते थे वो पूजा, हमारे बाबा वगैरह। तो जब ये पूजा आ गई तो सबने कहा ये छोड़ो, ये सब इसमें सुरगपति उरग नरनाथ नरकर और इतना बड़ा अर्घ बोलो, फिर उसकी 2 लाइनें बोलो, देवशास्त्र गुरु का ही अकेला होता। बोले ये पूजा इतनी बढ़िया, तो हम लोगों को तो पता ही नहीं थी। तो सबके मुंह पे वो अनादि काल से जग में सो, मुझे आज भी पूरी याद है वो पूजा, समझ में आया, और एकदम रट गई और एकदम फेमस हो गई जगत में, समझ में आया। और बाद में वो मिले दादा को, कहो कैसी रही, बोले बहुत सही रही समझ में आया, बोले तुम तो जगत प्रसिद्ध हो गए भाई, लोग पूछते पर रहे कौन है? तो ऐसा है जगत का स्वरूप। क्या रखा इन बातों में तुम्हारे, जिन बातों के तुम लट्ठ लेके चलते हो वे 2 कौड़ी की बातें हैं। जिन बातों के लिए समाज लड़ने मरने को तैयार है, अगर गहराई से विचार करे तो वे इतनी खोखली है, इतनी बकवास बातें हैं। क्या रखा इन बातों में, क्या रखा? तुम चाहे एक पंच कल्याणक देख लो और चाहे 50 देख लो, सम्यक दर्शन आत्मा के अनुभव से होगा, पंच कल्याणकों से नहीं। समझ में आया? और वहाँ तुम जो रंग राग की पूर्ति करने जाते हो, इसमें धर्म नहीं कुछ भी, और ये धर्म का चोला पहना देते हो, ये अपराध है। क्योंकि तुम भी जानते हो धर्म का चोला पहनाए बिना कौन आएगा। इसलिए हमें डर लगता है ना कि पंडित जी सच्चाई तो यही है, लेकिन पूजा के बारे में ऐसा मत कहो ना, पूजा करेगा कौन? नहीं समझ में आया? अपन को अंदर चलता नहीं, ऐसा कहेंगे तो अरे भैया चिंता मत करो, अज्ञानियों का बहुमत संसार में कभी कम होने वाला नहीं है। आसाराम जैसे साक्षात जिनके कुकृत्य प्रकट हो गए तो भी उनके पूजने वाले हैं। ये तो सच्चे वीतरागी जिनेंद्र देव है, इनको पूजने वाले कम कैसे हो जाएंगे? कैसी चिंता करते हो? समझ में आया? और हमारे वीतरागी भगवान का शासन कोई हिंदुस्तान अकेले में नहीं चल रहा है। समझ में आया कि हिंदुस्तान की जनता, अरे हिंदुस्तान का एक भी आदमी नहीं पूजे तो भी हमारे वीतरागी भगवान को पूजने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उनको स्वधर्म इंद्र से लेके सारे देवगति वाले, सारे विदेश क्षेत्र वाले, इरावत क्षेत्र वाले, कहाँ कहाँ वाले पूजने वाले, पता ही नहीं कहाँ कहाँ पूज रहे उनको। और जो रागी द्वेषी देवताओं को पूजने वालों का तो बहुमत बहुत कम है, जो तुम्हें बहुत लगता है, कुछ नहीं। सच्चे वीतरागी भगवान को पूजने वाले संसार में हमेशा ज़्यादा, डरो मत। ये रागी द्वेषी देवताओं में क्या है? और देखो भाई, हम तुम्हारी पूजा ऐसी चाहते हैं कि तुम पूजा में भी भेद ज्ञान करो। हम तुम्हारी पूजा ऐसी चाहते हैं कि पूजा का जो असली फल है वो तुम्हें मिल जाए। भाई पूजा का असली फल आत्मानुभूति है। जिनेंद्र देव की भक्ति आत्मानुभूति के लिए है और कोई कारण नहीं है। देखो हमारे यहाँ जिनेंद्र देव जो वस्तु का स्वरूप है, एक एक तत्व, एक एक कण, एक एक द्रव्य सब स्वतंत्र हैं। महावीर से हम कोई बंधे हुए नहीं है। महावीर भगवान ने तो हमें यही बताया है कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं परिपूर्ण तत्व है। कि नहीं भगवान मुझे आपकी पूजा करना, के छोड़, तू अपने स्वरूप में जा और भगवान बन जा। जैन शासन तो ये है, यहाँ भक्त और भगवान बनाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो भगवान ही बनाने की व्यवस्था है। ये तो बीच में भक्त वाला जो पार्ट है ना, ये तो भारी ये तो ये है, ये कोई पुरुषार्थ, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता। एक बोरे की लाइन है ना पंडित साहब की कि निश्चय से तो आत्मा ही शरण है, समझ में आया? और अपने स्वरूप में नहीं रह पाता तो व्यवहार से पंच परमेष्टि है, बाकी और कोई शरण नहीं है। तो इस रूप में भगवान के पास खड़े होना, फिर देखो तुम्हें कैसे मजा आता। एक बार अरविंद जी तो हमारी स्टाइल में पूजा करके देखो, कल जागृत होके पूजा करना, कल भगवान के पास ऐसे खड़े होना कि मैं स्वयं भगवान हूँ, फिर देखो तुम्हें कैसी भक्ति आती, फिर देखो तुम्हें ऐसा लगेगा आज कुछ अहोभाव अलग आया। सामूहिक में हो नहीं पाएगी, सामूहिक में हो नहीं पाती, लेकिन कोई बात नहीं, आप में क्वालिटी ज़्यादा है, आप सामूहिक में भी कर लोगे, चिंता मत करो। सेठ आदमी है ना भाई, सेठों के दिमाग तेज चलते हैं, कोई टेंशन नहीं। भीड़ को मत देखना, अपने को देखना। विजय जी ये भीड़ से डरते रहोगे धर्म नहीं होगा।
ये लोग क्या सोचेंगे, ये सोच के जो असली प्रश्न है वो नहीं पूछोगे तो काम नहीं होगा। भाई असली प्रश्न पूछ लो, हम चले जाएंगे। समझ में आया? जो अंदर चल रहा है पूछ लो, भैया बता दो हमारा तत्व विचार में, हम कम से कम तुम्हें बता तो देंगे। तुम्हें संसार में सुख लग रहा है और तुम हमारे सामने बोलते हो कि संसार में कोई सुख नहीं है। पूछ लो कि पंडित जी आप तो बोलते हो संसार में सुख नहीं है और हमें अंदर बिल्कुल सुख ही सुख दिखता है। पूछ लो सच्चाई। हम जल का रंग चला रहे हैं, हाँ जल का रंग चल रहा है, हाँ और हम वो जल के रंग में सोच अपने ज्ञान में चले, वेद विज्ञान चलेंगे, हाँ तब तो जाके जो है अर्घ पे पूछ जाएंगे भी। धूप चढ़ जाती, चढ़ अरे चढ़ जाने दो ना। हमें जल चंदन अक्षत चढ़ाना कब है? पहले बात चढ़ाना किसको है पहले ही बता। तुम्हारे भगवान चढ़ावा मांगते नहीं, समझ में आया कि नहीं? उनको तुम्हारे जल चंदन से कोई लेना देना नहीं। ये बताओ तुम चढ़ा किसको रहे, ये समझाओ तो पहले। अगर तुम्हारे भगवान रागी द्वेषी होते तो हम भी कहते कि भैया आदि मत छोड़ देना ना, गुस्सा हो जाएंगे। समझ में आया? ये तो गुस्सा होते ही नहीं, चाहे आदि करो चाहे मत करो, चढ़ाओ उन्हें कोई लेना ही देना नहीं। हमें तो समझ में नहीं आता वीतरागी भगवान के सामने इतनी राग की क्रियाएं आ कहाँ से गई। सच बता रहा हूँ मैं। अरे देखो जैन क्या रमेश जी, हाँ देखो भाई तुम कहते डाली किसने। देखो भाई संसार में ज्ञानी ज्ञानी रहे ऐसा तो नहीं है, संसार में अज्ञानी बहुत है और अज्ञानियों के लिए भी तो काम धंधे में लगाना था कि नहीं लगाना था। जैसे तुम्हारे 4 बेटे हैं, 2 है ना तुम्हारे, तो अब 2 में एक थोड़ा नालायक है और एक लायक है। तो लायक की तो तुमने चिंता करी नहीं ज़्यादा, भाई तो कर लेगा कुछ ना कुछ। तो नालायक के लिए कहा भैया तू कुछ मत कर, जो मेरा धंधा है वही कर ले, बैठ जाएगा। समझ में आया? समझना ध्यान से। ऐसे ही संसार में इतने जीव हैं, सब सम्यक दृष्टि तो हो नहीं सकते, सबको ये धर्म तो मिल नहीं सकता। ये तो सर्वज्ञ देव भी जानते हैं, समझ में आया? ये दुनिया जानती, सब जान। तो भैया सब तरह के जीव हैं तो सब तरह के काम बना दिए। जैसे मान के चलो मंदिर में विधान है तो ढोल मजीरा वाला भी बुला दिया। तो वो ढोल मजीरा वाला किसके लिए बुलाया है? कि जिसका प्योर पूजा में मन नहीं लगता, उसे ढोल मजीरा बजे तो थोड़ा शांति से बैठा रहता है। समझ में आया? थोड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम रखवा दिए कि जैसे प्रवचन में बहुत मन नहीं लगता, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से है तो कोई कहे रखवा क्यों थी, वो भी उनका प्रयोजन है। ऐसे ही ये पूजा पाठ क्रिया कांड से समाज की व्यवस्था बनती है। लोग जो बेचारे अज्ञानी जीव हैं उनको कुछ करने के लिए काम मिल जाता है तो उनका मन लगा रहता है। उनको अगर पूरी तरह तुम सब चीज़ें हटा दोगे तो वे 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे और चले जाएंगे। तो समाज की व्यवस्था के लिए एक बात समझो ध्यान से, ये सब बने हुए हैं, किसने बनाए क्यों बनाए ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है। क्योंकि संसार में हर चीज का एक अपना प्रयोजन है, लेकिन तुम्हें ये निर्णय करना है कि अभी तुम्हें कौन से प्रयोजन की सिद्धि करनी है ये बताओ। तुम्हें संसार में रहना है तो वो बताओ, और अब अगर मोक्ष जाना है सम्यक दर्शन जाना, जैसे मुनिराज है तो घर गृहस्थी छोड़ के चले जाते हैं, चले जाते कि नहीं चले जाते, और वन जंगल वासी हो जाते हैं। तो कोई ये प्रश्न करे कि जब वन जंगल में ही जाना है तो घर बनाना क्यों? कि भैया घर बनाने में घर में रहने वाली अलग है और हमें स्वरूप समझ में आ गया तो हम छोड़ के चले गए। समझ में आया? उदाहरण समझ में आया? ऐसे ही साहब पूजा पाठ करना कि नहीं करना, कि करना ना, हम कब मना कर रहे हैं। अगर तुम्हारा गहराई से तत्व विचार में मन नहीं लगता, तुम आत्मा के ध्यान में नहीं उतर सकते, तुम भेद ज्ञान नहीं कर सकते, तो भैया यही अच्छा है कि देव साथ गुरु के सामने भैया पूजा भक्ति कर लो और क्या करें। ये तो नहीं कह सकते कि व्यापार में चले जाओ। तो कोई ऐसा कहे कि हमें तो पूजा पाठ भक्ति करनी है, हम आत्मानुभव भी कर सकते लेकिन आत्मानुभव नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, तो उससे कहेंगे नहीं नहीं, तुम जब ये उत्कृष्ट कार्य कर सकते हो तो इसकी चिंता मत करो। प्रश्न समझ में आया? बकड़ में आई बात? यहाँ टोडामल जी ने लिखा था ना, अभी देखो तुम्हें बता देते ताकि तुम हमारी तो मानोगे नहीं। देखो यहाँ लिखा टोडामल जी ने, जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे। देखो लिखो, देखो पैसे जी खोलो तो देखो ग्रंथ में देखो ताकि लगे कि ये बात हम कहाँ से कह रहे हैं। मिल गया? 300 पेज निकालो। जैसे पाप मिटाने के अर्थ, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ,
जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। देखो क्या कह रहे टोडरमल जी कि जब तुम्हें आत्मानुभव हो गया तो तुझे प्रतिक्रमण आदि अब काहे को पड़ रहे हैं भैया, ये विस्कुंभ हो गए। क्योंकि जब मैं साक्षात आत्मा का वेदन कर रहा हूँ तो मैं इस पे ध्यान दूं कि हे जी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो, छोड़ो ये बाहर की बात है। और इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा, तथा जैसे आवृत्ति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कहे, उन्हें वृत्ति होकर करे तो पाप ही बनेगा। ये तुम वृत्ति हो गए, अब तुम्हें कोई जरूरी नहीं है दिमाग लगाने की बात, समझ में कोई। अब ये रमेश जी का प्रश्न है कि फिर साहब ये पूजा पाठ भक्ति, अरे भाई वो दूसरा कैटेगरी है। जब मेरी कैटेगरी आगे की बढ़ गई, नहीं समझ में आएगी नहीं। अभी तुम्हारे पास जितना पैसा है, ठीक है, अब 2-4 करोड़ रुपए आ जाए, 10-20 करोड़ आ जाए, तो तुम उसी घर में रहोगे, क्या करोगे? तुरंत कहोगे इस घर को बेचो और बढ़िया जगह घर लो। तो मैं ऐसा प्रश्न करूं कि फिर ये घर क्यों बनाया था, अब क्यों छोड़ रहे? कह रहे भाई जब तक मजबूरी थी, हमारे पास पैसा नहीं था तो हम इस घर में रहते थे, हमारे पास पैसा आ गया हम क्यों रहेंगे। ऐसे ही जब तक हमें समझ नहीं थी, वस्तु स्वरूप का पता नहीं था, तब तक हम अज्ञानियों की तरह घंटों खड़े रहते थे और लगे रहते थे क्रियाकांड में। अब लेकिन हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, अब हम घंटों पर में खर्च नहीं करेंगे, अब तो हम अपने में रमेंगे, अब तो अपना भेद ज्ञान करके भगवान की पूजा करोगे उतना ही करेंगे जितनी होती है। अब हम 4 पूजा 5 पूजा 6 पूजा में नहीं पूरा दिन निकाल देंगे, क्योंकि हमें भेद ज्ञान करना भी तो है। और अभी गृहस्थ हैं तो रोटी कमाने भी जाना पड़ेगी, हमारे पास तो यही 2 घंटे हैं, और उसी 2 घंटे में हमें आत्मा का भी विचार करना है, पूजन भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है। हल में है कि नहीं है? तो जैसी पूंजी हो वैसा व्यापार करना। पकड़ में आई अरविंद जी के नहीं? अरे अरविंद जी देखो तो ऊपर, अब पूजा छोड़ने के करें, जल्दी बोलो, पूजा करनी के छोड़नी? अरे यार सुनील जी, तुम पंडित जी बाजू में बैठा रखा, तुम्हें बताओ थोड़ा सा, बताओ बनो पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए है? अरे समस्या का समाधान खत्म होना चाहिए, बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी? अरविंद जी से पूछ रहा हूँ मैं, करनी चाहिए। जवाब ये आना चाहिए पंडित जी, जब ये तत्व ज्ञान समझते हैं तो पूजा हुए बिना रहती नहीं। आप कितने ही कहो वो हमसे अभी छूटेगी नहीं, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि तुमसे छूटेगी नहीं, हम तुम्हारी छुड़वा नहीं रहे, हम तुम्हारी उसमें धर्म बुद्धि हटा रहे हैं कि जागो, ये अनंत बार हो गया है। अब ये भव अगर ऐसे ही चला गया अपने को जाने बिना, तो फिर ये दोबारा पूजा करने मिलेगी भी नहीं, ये भी समझ लो। अगर तुम्हें ढंग से पूजा करनी हो केवली भगवान से, अभी तो तुम नकली से मिल रहे हैं, असली से मिलना हो तो असली से मिलने का उपाय यही है कि अपनी आत्मा को जानो, तो अगले जन्म में समोसण में खड़ी मिलेंगी। अब बोलो इम्पोर्टेंट बात कह दी कि नहीं कह दिया? हम तो तुम्हें असली पूजा बता रहे, हम तो तुम्हें असली भगवान से भेंट कराने का रास्ता बता रहे। ये असली भगवान से भेंट करना हो तो यहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ से नहीं, यहाँ अंदर से जाता है उसका रास्ता। सम्यक दृष्टि को केवली भगवान मिलते, समझ में आया? अपन को इस पंचम काल में तो मिलने से रहे, तो भैया यहाँ भगवान आत्मा की बात गहरी समझो, ताकि अगले जन्म में कोई बढ़िया जन्म मिलेगा और वहाँ सीधे सैमो शरण में चलेंगे कि भगवान हम भगवान आत्मा की बात सुन के आए हैं आपकी, और हम वहाँ पे पूजा करते थे, अब हम आपको असली देख लिया, धन हो गए, अब हम अपने स्वरूप में चले, तब होगी असली पूजा। समझ में आया भाई? इस पंचम काल में असली भगवान बाहर में नहीं अंदर में विराजमान है। क्या कहा मैंने? ये पंचम काल में असली भगवान मेरे अंदर विराजमान है। ये बाहर का तो हमने स्थापना निक्षेप से बनाया है, उसमें आत्मा है ही नहीं, आत्मा तो मेरे अंदर है। क्या जीता जागता तत्व कौन है? तुम्हें मैं उठा के कहीं नहीं रख सकता, क्योंकि तुम जीते हुए तत्व हो। इन भगवान को तो तुम चाहे जहाँ उठा के रख लेते हो, क्योंकि ये कुछ कहते ही नहीं।
असली अनंत भगवान हो तो तुम्हें छूने नहीं मिले। पता है तुम्हें ये बात? पता है कि नहीं पता? क्या जैन साहब पता है कि नहीं पता? असली अनंत भगवान समोसण में छू नहीं सकते तुम जो यहाँ से पैर छू लेते हो। लोगों को यही पता नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारे घर के हैं ना, तुम्हें जो मना है करो, जितने चाहे कपड़े रगड़ो, जितने चाहे जल डालो, कौन पूछने वाला है? कौन उनका कौन? हकीकत बात के मजाक लग रही है तुम्हें? तुम ये तो तुम्हारे लिए तुम कहते हो भगवान, हकीकत पूछो तो तुमने बना तो रखे खेल खिलौने। अब लोगों को बुरा लग जाएगा जी, आफत आ जाएगी। सुनील जी फालतू बात है, हमसे मत करवाया। हमारे कंधे में बंदूक धर के नहीं चला सकते, क्योंकि हम उन कपड़े वालों को भी जाते, तो हमारी दुश्मनी तो पहले ही से चल रही। तुम और करवा दो और खुद दोस्ती रखो है। वे वैसे ही हमसे जय जिनेंद्र नहीं करते, हमसे वैसे ही दूर भागते हैं। अरे क्या कह रहे? कह रहे बताओ, ये बच्चे से जी भी कम नहीं है। कह रहे ठीक से बताओ, खुल के बताओ। हम वही तो सोच रहे कि खुल के ना बताना पड़े। तुम सच बताओ, कुछ पता आता है? भगवान के पैर छूने मरे जाते हो, कोई पता भी असली में छुए जाते? सब हमारे भाग खुल जाते हैं भगवान के पैर छू। कौन से भाग? किसके भाग? काय के भगवान? अब ऐसी बातें बोलो तो भी आफत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझता नहीं। ये पलना वाले जिनेंद्र भगवान नहीं है, झूले झूले मेरे वीर, झूले झूले मेरे वीर। समझ में आया कि नहीं आया? बीतरागी जिनेंद्र देव है, ये अनंत देव की प्रतिमा है, ये बालक तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं है। ये पंच कल्याणकों में जो तुम व्यवहार करते हो, वो व्यवहार यहाँ नहीं चलेगा। समझ में आया? लोगों को पता थोड़ी है कुछ भी, सब लगे है सब भगवान भगवान छूते रहो, ये जो करना कर दो, मैं तो कुछ नहीं है। असलियत तो ये है। समझ में आया? अभी आजकल एक नया स्टेट चल गया ना, वो एक परंपरा चल गई अभी हिंदुओं में, अपने भगवान में ट्रेन में लेके घूमते रहते हैं। अपने भगवान कृष्ण जी, छोटे कृष्ण, उसमें लेके घूमते तो भाई कपड़े पहनाएंगे, यानी भगवान को ठंड लग रही होगी थोड़े स्वेटर भी पहना दो, भगवान थोड़ा चश्मा ही पहन लो तुम अच्छे लगोगे, स्मार्ट। ए भाई, ये रागियों के धर्म में ये व्यवस्था है, बीत रागियों के धर्म में व्यवस्था। हाँ यूँ छूते बच्चे जी सब करवा लो मेरे ही से है। अब जो कितना भरा पड़ा है, और वहाँ जो छू रहे हैं उनसे कोई नहीं कहता कि क्यों जी राइट लेफ्ट क्या है। बोले ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं अपने यहाँ। बोले भगवान के पैर यूँ छूना चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई? बोले वो उल्टा पड़ता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। समझ में आया ना? तो उल्टा पड़ता भगवान क्योंकि सामने है ना, तो अपना राइट की तरफ जाना चाहिए, भगवान का लेफ्ट की लेफ्ट तरफ जाना। मैंने गजब गजब के धर्म है, क्या गजब गजब क्रिया कांड निकालते रहते। ऐसे पैर छूना चाहिए, समझ में आया? आँखों पे नहीं लगाना चाहिए, फिर यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ बंद ही करो ना। समझ में आया? छूने का चक्कर बंद करो, भगवान को दूर से ही देखो। और ये बात क्या बोलूँ मैं, लड़ाई झगड़ा करते सहजानंद